सिर्फ कुरान है जिसको याद किया जा सकता है, याद करते भी हैं बच्चे। जुबानी आप मेहनत करके बड़ी आसानी के साथ इसको अपने सीने में महफूज कर लेते हैं और कोई किताब याद नहीं की जा सकती। आपको शायद तजुर्बा ना हो, मुझे इस बात का तजुर्बा है, अंदाज़ा है। क्यों? इसलिए कि मैं कुरान के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो हाफिज़ कुरान, मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ। लेकिन मैं कुरान के साथ जब दुनिया की दूसरी किताबों का मुताला करता हूँ, चाहे हिंदू भाइयों की किताब गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, चाहे वेदात में ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, पुराण हो, तालमुद वगैरह हो, कोई किताब इतनी आसानी से हम याद नहीं कर पाते। एक मंत्र को, एक श्लोक अगर हमें याद करना हो तो तकरीबन 6 से 7 दिन उसको ढंग से पढ़ना पड़ता है, तब जाकर वो याद होता है। कुरान उसके खिलाफ आप ध्यान के साथ 2 दिन, एक आम आदमी, वरना बच्चे मगरिब से लेकर इशा के बीच कुरान करीम की लाइन को, आयतों को पढ़ते हैं। मगरिब से इशा के बीच उनको जहन में बैठ वो सारी आयतें याद हो जाती। और फजर की नमाज के बाद बाज़ मदरसों में फजर की नमाज से पहले वो बच्चे कुरान करीम की आयत को सुनाते हैं सबक के तौर पर अपने उस्ताद को, और फिर हमेशा वो उनके जहन में, उनके दिलो दिमाग में कुरान की वो आयत रच और बस जाती है, वो फिर बच्चे भूलते नहीं हैं। ये सिर्फ कुरान का मौजज़ा है, दुनिया की कोई और किताब याद नहीं की जा सकती। कोई भी किताब 100 बार कुरान पढ़िए, आप बोर नहीं होंगे। 100 बार दुनिया की किताबें या हिस्ट्री या इतिहास या फिल्में या मूवीज या गाने सुनिए, आप बोर हो जाएंगे। पठान फिल्म का गाना रिलीज होता है, हमारा नौजवान 5 से 10 मरतबा सुनता है, बोर हो जाता है। नहीं, बहुत सुन लिया मौलाना, उसको डिलीट कर देते। क्यों? 5 से 10 मरतबा सुन लिया, मजा खत्म हो गया। लेकिन ये कुरान ऐसा है, नमाज में 5 वक्त सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं। तरावी की नमाज में हर साल हाफिज साहब कुरान करीम की आयत पढ़कर हमें सुनाते हैं। जो लोग तिलावत के आदी हैं, डेली सुबह को फजर की नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत करते हैं, उनसे पूछिए कि कुरान करीम पढ़ने के बाद, पढ़ने के साथ, पढ़ते वक्त कितना मजा आता है। क्यों? क्योंकि वो कुरान पढ़ता है तो अल्लाह से बात करता है। जितने भी नौजवान हैं, उन्होंने उनके दोस्त, उनकी गर्लफ्रेंड उनको मैसेज करते, 1 साल के बाद कोई मैसेज आता है, मोबाइल में पढ़ते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं। एक इंसान का मैसेज पढ़ने के लिए आंख से आंसू निकलता है। हम लोग जब मदरसे में पढ़ते थे तो व्हाट्सएप का, फेसबुक का तो चलन अभी हुआ है, वरना जब परदेश में बच्चा रहता है, पढ़ता है या काम करने जाता है, तो हम लोग पहले जमाने में क्या होता था, अंतरदेशी एक कार्ड, पीले कलर की एक खत होता था, उसमें लिखती सारी बातें।
कि बेटे पहले सलाम करते थे, तारीख डालते थे, नाम अज, मोहम्मद, कमरुज़्ज़मा, इस तरह करके। उसके बाद फिर सारे अहवाल कि तुम आफियत से हो गए, घर पे अम्मी ठीक है, सब ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी हो गई है, वो ज़मीन हमने वहाँ पे ऐसा, वो ज़मीन हमने खरीदी है, ऐसा पूरी बातें लिखते थे। एक एक बात 1 महीने में खत जाके मिलता। अब पढ़ते उसको और कभी कभी आंसू आता, क्यों कि ये अब्बा का मैसेज है, अम्मी ने कुछ कह के भेजा है, लिख के भेजा है। एक इंसान के कलाम को, एक इंसान के मैसेज को पढ़ते हुए आपके आंख से आंसू जा सकता है। शिद्दत के साथ पढ़ते हैं, लगाव के साथ पढ़ते, मोहब्बत के साथ पढ़ते। लेकिन जब बंदा कुरान पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है, फरमाते अल्लाह तबारक व तआला के नबी की ज़ुबानी, ऐ मोहम्मद कौम के लोगों से बताओ, इफ यू वांट टू टॉक विद मी, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो। अगर कोई इंसान जमीन पर बैठकर कुरान की तिलावत करता है तो वह अल्लाह से बात करता है। जब कोई अल्लाह से बात करता है तो हैत और सिफत कैसी होनी चाहिए? एकदम बिल्कुल खुलूसुलिल्लाहियत के साथ, बिल्कुल मुस्तगरक होकर, डूब कर कि मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा। दुनिया की खतें पढ़ो, कोई सवाब नहीं है। दुनिया की किताबें पढ़ो, कोई सवाब नहीं है। हमारे हिंदू भाई अपने रामायण पढ़ते हैं, यजुर्वेद पढ़ते हैं, और हमारे कन्फ्यूशनिज्म, हमारे जोडाइज्म, यहूदी लोग अपने बाइबल पढ़ते हैं, कोई सवाब नहीं है। लेकिन अगर किसी किताब को पढ़ने पर सवाब है पूरी दुनिया के अंदर, तो वो सिर्फ अल्लाह का पाक कलाम व कुरान करीम है, जिसको पढ़ने पर सवाब दिया जाता। अगर कोई अटक कर पढ़े तो डबल सवाब है। अगर कोई अटक कर पढ़ता है तो आप कहते हैं कान पकड़ कर भागो, चलो तुम अटक कर पढ़ रहे हो। लेकिन अल्लाह कहता है कि अगर कोई यूं पढ़ता, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अटक कर पढ़ता है, कोशिश करता है, He's trying his level best, वो बहुत कोशिश करता है कि भाई कुरान पढ़ो, अल्लाह का कलाम है, इज्जत के साथ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके लिए 2 अजर है। क्यों? एक तो वो कोशिश कर रहा है, कुछ जानता है, बाकी वो कोशिश कर रहा है सही पढ़ने की, उसकी कोशिश के बस उसको नेकी दो। यहां अगर अटक कर पढ़ेंगे, अभी 2 रोज पहले स्कूल के अंदर में हमने एक नर्सरी का एक बच्चा आया, उसका अब्बा कंप्लेन करने आया कि मौलाना हमारा बच्चा कुछ नहीं जानता। तो हमने कहा लाओ कौन सी किताब कौन सी क्लास में है, किताब में जो बात है वो सवाल करो, अगर बच्चा ना पढ़े तो कंप्लेन के जिम्मेदार हैं स्कूल वाले। हमने कहा बच्चे को बुला, उससे बुलाया गया, हमने कहा कि पढ़ो बेटे, तो अटकने लगा वो। तो हमने कहा कि अटक कर पढ़ रहे बेवकूफ, तुमने पढ़ा क्या? उसको डांट पड़ी, बाप ने भी डांटा, हमने भी डांटा, टीचर को बुलाकर टीचर को भी हमने डांटा कि आपने क्या पढ़ाया, 1 साल होने वाला है बच्चे को, अटक कर पढ़ रहा था। लेकिन कुरान का निजाम अलग है। अगर कोई बंदा कुरान से मोहब्बत है, पढ़ना चाहता, अटक कर पढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है, तो उसको एक नहीं, उसको डांट नहीं पड़ती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके लिए 2 अजर है, क्योंकि अटक कर कुरान पढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए कहा गया कुरान देखो मोहब्बत से तो नेकी। वो वाकया मशहूर है ना, मैं भी जलजले के ऊपर बात करूंगा अभी इन द एंड, लेकिन चूंकि 3 हाफिज कुरान पैदा हो गए आपके इस मदरसे में, आपके गांव वालों के लिए बड़ी सादत की बात है। कुरान के ऊपर कुछ बात करते, उसके ऊपर जलजले क्यों आते हैं, साइंस के एतबार से और कुरान के एतबार से हम दोनों बातें आपके सामने पेश करेंगे। उसके बाद फिर बात खत्म हो जाएगी, ज्यादा लंबा प्रोग्राम चलेगा नहीं, आपका चलना भी नहीं चाहिए। तो बात चल रही थी कुरान करीम के ऊपर। आपके बच्चे हाफिज कुरान बने, मेहनत की, बड़ा सम्मान, इस कुरान को इज्जत के साथ देखें, आपको दुनिया के अंदर इज्जत दी जा सकती है।
एक जाहिल अनपढ़ गवार इंसान, उसकी मौत होती है, मरकर चला जाता है वो इंसान, नमाज भी नहीं पढ़ता। हालांकि नमाज जानबूझकर छोड़ना बड़ा पाप है, बड़ा गुनाह है। ज़कात भी नहीं देता था, वो तो ज़कात उस पर फर्ज भी नहीं थी। रोजा नहीं रखता था, अभी रमजान के रोजे आने वाले, रोजा भी नहीं रखता था, कुछ काम ही नहीं करता था वो, कुछ नहीं। लेकिन मरता है तो मरने के बाद दूसरे दिन उसकी कब्र पर फूल उगाते हैं, फूल, खुशबू आने लगती है। तो आसपास के लोग बड़े मुतहय्यर होकर ताज्जुब में पड़कर उसकी बेटी से जाकर पूछते हैं कि ए बेटी, जरा अपने बाप का कोई अमल बताओ, किस वजह से उसके कब्र पर आग पैदा होनी चाहिए। इसलिए कि वो आदमी कभी सर नहीं झुकाता था रब के सामने, लेकिन आज उसकी कब्र पर गुलाब के फूल उगे हुए हैं, उसकी कब्र से खुशबू आ रही, वजह क्या है जरा तुम बताओ। कौन सा अमल था तुम्हारे अब्बा का जिसकी वजह से रब इतने खुश हैं कि दूसरे दिन ही कब्र पर फूल उगाए, जरा बताओ तुम। उस बेटी ने कहा कि हमारे अब्बा कोई ऐसा काम नहीं करते थे, कोई ऐसा खास अमल नहीं था, बिकॉज ही डिड नॉट नो, वो कुछ जानते ही नहीं थे। वो अनपढ़ गवार जाहिल बेवकूफ काले कलोटे बदसूरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम तक नहीं जानते, कलमा नहीं जानते, कुछ नहीं जानते थे। तो गांव वालों ने कहा कि कोई अमल तो होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, रब कोई ना कोई अमल देखकर खुश होता है तो इंसान की जिंदगी के, इंसान की तकदीर को बदल देता है, पूरी मगफिरत कर दी जाती है उस इंसान की। कोई अमल ऐसा जरूर होता है अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक। ए बेटी बता, क्या अमल था तेरे बाप का? उन्होंने कहा कि हमारे अब्बा कुछ तो नहीं करते थे, लेकिन एक काम करते थे, हर दिन सुबह वजू कर कर हमारे घर में कुरान रखा हुआ है बहुत पुराने जमाने का, उस कुरान को लेकर बैठते और सिर्फ वो ये बोलता कि ये जो फरमान है ये रब का फरमान है, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का फरमान है जो सच्चा है, झूठा नहीं है। सिर्फ ये अकीदा उनका था और यही बोलते थे हर लाइन में, हर सफ़े में, हर पारे में, एक एक पारा लाइन बलाइन, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। पढ़ना नहीं जानता था, अलिफ बा ता सा उसको मालूम नहीं था, सूरह फातिहा वो नहीं जानता था, सूरह इखलास तक याद नहीं थी, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह भी नहीं जानता था। सिर्फ इतना अकीदा था, कुरान से लगाव और मोहब्बत कि ये रब का कलाम है, ये रब का कलाम है। वो इंसान जो एक मर्तबा जानबूझकर नमाज छोड़े तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता। पूरी जिंदगी कभी रब के सामने उन्होंने सजदा नहीं किया तो उसके कब्र से फूल कैसे आ सकता? सिर्फ इस बुनियाद पर कि कुरान से मोहब्बत थी और कुरान से लगाव की वजह से डेली कुरान को सीने से लगाता, चूमता, उसको माथे से लगाता, होंठ से बोसा देता उसको। इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत की ये रब का कलाम है, ये मेरा रब है जो पूरी दुनिया के इंसानों से बात करने के लिए आखिरी संविधान की शक्ल में, कुरान की शक्ल में भेजा है। उसका यही एक अमल था। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम्हारे इस अमल की वजह से तुम्हारे अब्बा के पैदा होने से लेकर मरने तक के टोटल गुनाह को रब ने माफ कर दिया। ये है कुरान, ये है कुरान से मोहब्बत का इनाम। अगर कोई कुरान से मोहब्बत करेगा, अल्लाह कहता है कि मुसलमानों, तुम काट दिए जाओ, जला दिए जाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम कुरान से मोहब्बत करोगे, अगर कुरान से तुम्हारा रिश्ता मजबूत होगा तो हमने कुरान की हिफाजत की जिम्मे ली है। अगर कोई कुरान की हिफाजत पढ़ने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाले, तो कुरान की हिफाजत की जिम्मे मेरे है, तो तुम्हें कुरान के सदक़े में तुम्हारी भी हिफाजत हो जाएगी। इससे पता चलता है कि मुसलमान अगर कुरान से मोहब्बत करेगा तो कुरान के सदक़े में इस ज़मीन पर अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाएगा। ये वो कुरान है जो सिर्फ उस आदमी के देखने और पढ़ना भी नहीं, बल्कि ये इस अकीदे की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सारे गुनाह, कबीरा गुनाह सगीरा उसके माफ फरमा दिए। बताइए, ये है कुरान।
ये बच्चा हाफिज कुरान बने हैं। इस टॉपिक पर बहुत बात कर चुका हूं मैं कि हाफिज कुरान बनकर भी दुनिया के अंदर में बड़ा ओहदा हासिल किया जा सकता है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े ओहदे हासिल, डॉक्टर बन सकता है बच्चा, इंजीनियर बन सकता बच्चा हमारा, यूपीएससी क्लियर कर सकता बच्चा, नीट निकाल सकता हमारा बच्चा, निकाला। अभी आसाम के मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के फाउंडेशन के अंदर में तकरीबन 245 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया, क्लियर किया। नीट यूपीएससी के बाद सबसे बड़ा एग्जाम नीट का, उनमें से बहुत बच्चे हाफिज थे, तकरीबन शायद 45 या कुछ बच्चे हाफिज थे। और एक स्टेट कर्नाटका के अंदर में टॉप किया वो अपने स्टेट के अंदर में, शाहीन ग्रुप उस इंस्टीट्यूट के बैनर तले तैयारी करके वो बच्चा भी हाफिज कुरान था जिसने नीट को क्लियर किया। बताइए, बच्चा हाफिज है। ऐसा नहीं कि हाफिज बनने के बाद ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, इज नॉट एबल टू क्वालिफाई इन वेरियस फील्ड एंड डिफरेंट एजेंसीज, ही कैन नॉट ज्वाइन। ऐसा नहीं हो सकता है। कुरान है, सीने में है, अल्लाह का कलाम है। किसी की हिम्मत है कि उसको जलील कर दे, रुसवा कर दे, ये वो कुरान है। इसीलिए अहद कीजिए आज से अपने जो मासूम बच्चे हैं उसको हाफिज कुरान बनाइए। उसके बाद तब दुनिया के अंदर हायर स्टडीज उनको पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाइयों, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी शायद 6 फरवरी को बहुत बड़ा हादसा, दुखद हादसा तुर्की और सीरिया के बीच में हुआ। अल्लाह का एक कहर समझिए उसको, समझिए क्या है वो, क्या जलजला। कुरान करीम के अंदर जलजले के बारे में 30वें पारे में एक सूरत है, सूरह जिलजाल, सूरह जिलजाल। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा। ज़लज़ले क्यों आते हैं? तारीख की रोशनी में हम देखेंगे साइंसदानों का अलग अकीदा है, लेकिन हमारा अकीदा शरीयत की रोशनी में यह है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मुख्तसर जगह जगह, मुख्तसर मकामात पर, मखसूस जगहों के ऊपर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तफसील बयान की है। और कुरान में कहा फलम्मा अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। अचानक ज़लज़ले ने उनको आ पकड़ा और वह सुबह अपने घरों में सो रहे थे। सेम यही पैटर्न तुर्की के ज़लज़ले में हुआ। सुबह 4 बजे तकरीबन 4 सवा 4 बजे 4:17 पर ज़लज़ला शुरू होता है और 4 तकरीबन 18 1 मिनट के बीच में आज की ये रिपोर्ट है, आज की सारी न्यूज रिपोर्ट, जितनी भी एजेंसीज है, जितने भी मीडिया वाले हैं, उनकी आज की ताज़ा खबर ये है, अपडेट सुबह की, कि तकरीबन 25,000 लोग मर चुके हैं और 23,000 लोग जख्मी हैं और कई लाख लोगों के घर खत्म हो चुके हैं। वहां के सदर ने कहा है जो लोग चले गए वो तो चले गए, उनका हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं उनके लिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो लोग मौजूद हैं अभी जिनके घर खत्म हो गए उनका उनसे बेहतर घर दूंगा, और जो लोग चले गए उनके लिए हम कुछ मुआवजे का भी इंतजाम करेंगे। बहरकैफ ये एक अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। क्यों? जब कोई कौम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अम्मा आयशा रिवायत करती, ज़लज़ले 3 बड़े गुनाह की वजह से आते। 3 गुनाह आम हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ज़लज़ला जैसे मुहलिक अजाब के जरिए से
अल्लाह कौम को याद दिलाता है कि तुम गुनाहों के अंदर ये 3 गुनाह तुम्हारे अंदर कसरत से पाए जाते, इसलिए इन तीनों गुनाहों को हलाक होने से पहले इन तीनों गुनाहों से तौबा करो, वरना तुमको कोई नहीं बचाने वाला। तुम अगर ये समझते हो कि सिस्मोमीटर लगाकर तुम आने वाले जलजले को पहले भांप लोगे और जान बचाओगे, नहीं हो सकता। चाइना के अंदर सबसे पहले 1932 में ज़ियांग हिंग सिस्मोमीटर बनाया था। जलजला आने से पहले जलजले की खबर देने के लिए एक मीटर बनाया, एक आला बनाया और एक हथियार बनाया, औजार बनाया कि जलजला आएगा, बिल्डिंग टूट जाती है, घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं, इंसान दफन हो जाता है, तो इसलिए कोई ऐसा आला बनाया जाए, ऐसा कोई मीटर थर्मामीटर बनाया जाए कि जिससे हम उसको नाप सकें, जान सकें कि जलजला आने वाला है और अपने घरों से बाहर सेफ और मुनासिब जगह पर अपने आप को महफूज कर लेंगे। ज़ियांग हिंग ने 1932 में वह आला बनाया, लेकिन उसी चाइना के अंदर 1956 में तकरीबन 32 साल के बाद एक खतरनाक जलजला आता है जिसमें 8 लाख लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला की जब पकड़, अल्लाह का जब अजाब आता है तो कोई सिस्मोमीटर काम नहीं देता है। अगर काम देता तो चाइना में क्यों जलजला आया? 1932 में बनाया गया था वो मीटर ना वो आला, ताकि जलजले से बचा जा सके। तो 1956 में जलजला आया। तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह के अजाब के सामने में कोई नहीं टिक सकता, कोई रोक नहीं सकता। पूछे सीरिया, टर्की एंड इसराइल एक ही पट्टी में ऐसे घुमा कैसे करके दुनिया का दूसरा टेक्नोलॉजी में, बल्कि पहले नंबर पर आज की तारीख में आप काउंट करें, गिने तो गुनाह नहीं होगा, कौन? इसराइल आता है। वहां पर भी ये झटके देखे गए, वहां पर भी है इसराइल के पास कोई तोड़, हजारों लोग वहां पर भी मरे। जलजला क्यों आता? अम्मा आयशा फरमाती 3 बड़े गुनाह की वजह से। हिंदू भाइयों की किताब गुरु पुराण का एक श्लोक मैंने मंत्र खुतबे में पढ़ा। ओम, तीनों ईश्वर के नाम है। पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। जिस जात ने इस जहान को बनाया वही जात, वही ताकतवर ईश्वर इस धरती को खत्म करेगा, उसको तोड़ेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। जलजला की वही कैफियत होती है। जब जलजला आता है, आप कौन है, क्या है, नहीं देखता। बस साइंस का अलग अकीदा है कि आता क्यों है, मैं उसका भी एनालाइज करूंगा। लेकिन उससे पहले अम्मा आयशा कहती है कि दुनिया के लोगों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि 3 गुनाह कसरत से होने लगे तो जलजले का इंतजार करो। अल्लाह तबारक व तआला जलजले के जरिए से तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा। अगर तुम हलाक होने से बचना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह के इस खतरनाक अजाब से बचना चाहते हो, तो अपने आप को उन 3 गुनाहों से बचाओ। वो 3 गुनाह क्या? पहले नंबर पर शराब जब आम हो जाए। शराब दुनिया के अंदर आम है। हवाई जहाज में चले जाएं आप, इंटरनेशनल फ्लाइट में, तो आपको सबसे पहले सर्व किया जाता है, पेश खिदमत है, ये लीजिए वाइन, ये लीजिए बियर, ये लीजिए शराब, पीजिए, शराब पीजिए जनाब। शराब पेश किया जाता है ज़ियाफत के तौर पर। ज्यादा दूर नहीं, यही झारखंड की सरजमी पर जाओ आप, वहां के आदिवासी लोग, उनके साथ साथ में हमारे मुस्लिम लोग, कोई त्योहार और कोई फेस्टिवल होता है तो वहां पर वो लोग शराब पीते हैं, बल्कि ससुर दामाद को पिलाता है और दामाद अपनी सास को शराब पिलाता है। शराब जब आम हो जाए तो अम्मा आयशा फरमाती है, जब शराब की कसरत हो
जाए तो जलजले का इंतजार करो लोगों। इसलिए कि शराब पीने के बाद इंसान इतने बड़े बड़े गुनाह करता है, तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। पिछले 2 साल के अंदर, बल्कि पिछले 2 साल के अंदर जो वाक़यात हुए शराब पीने के बाद आप याद करोगे तो शायद आपको अजीब लगे। हैदराबाद के अंदर, वो शमशाबाद हैदराबाद के एक सड़क के किनारे एक डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को, जो अपनी बाइक पर थी, वो डॉक्टर थी, अपने मेडिकल या अपने हॉस्पिटल जाने की तैयारी पे थी, वहां पर 3 या 4 नौजवान ट्रक ड्राइवर और उसका जो हेल्पर होता है वो शराब पी रहे थे। उन्होंने देखा कि ये डॉक्टर तो बड़ी अच्छी लग रही है, वो हैवान बने बैठे थे, वो भूखे थे, वो जल्लाद थे, उनकी अक्ल माऊफ हो चुकी थी बिकॉज ऑफ शराब की वजह से वो इंसान नहीं थे। उन्होंने पहला फुसला कर उस लड़की को अपने ट्रक के अंदर बिठाया है, उसको शराब पिलाया। शराब पिलाने के बाद उसकी इज्जत लूटी गई है। अगर वो सही हालत में होते, अगर वो शराब नहीं पिए हुए होते तो वो कभी भी ये घिनौनी हरकत नहीं करते। शराब पीने और पिलाने के बाद उस बेटी की इज्जत लूटी गई थी। उस प्रियंका रेड्डी के अभी 2 साल पहले की शायद ये खबर है, 2 साल पहले शराब पीने के बाद इज्जत लूटी जाती। इज्जत लूटने के बाद फिर वो डरते हैं कहीं हमारे नाम पर केस फाइल न हो जाए और हमें जेल के अंदर न धकेल दिया जाए। इस जुर्म से बचने, इस गुनाह, इस खौफ से बचने के लिए वो पेट्रोल खरीद कर लाते हैं पेट्रोल पंप से जाकर, और फिर उस बच्ची के सर से पैर तक पेट्रोल डालकर जलाकर उसकी हड्डियों को जलाकर भस्म कर दिया जाता है। ये शराब की वजह से, ये मलून शराब की वजह से इंसान सुअर का गोश्त खाकर आता है। अहादीस मुबारका में है कि उस सुअर की गोश्त खाने की सजा, वबाल सिर्फ सुअर के गोश्त को खाने वाले पर होता है। लेकिन अगर कोई मुसलमान शराब पीकर घर पे पहुंचता है तो सिर्फ घर या उस शराब पीने वाले पर वबाल नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले वाले को जनाब उसका वबाल और उसका अजाब भुगतना पड़ता है। इतनी बुरी चीज है ये शराब। शराब पीने के बाद गिलास से पानी पियो, उलमा बैठे पूछे वो गिलास नापाक हो जाता। खाने के लिए बैठो, खाने में हाथ डालो तो खाना नापाक हो जाता है। यह है शराब जैसी मलऊन चीज। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन, तमाम बुराइयों की जड़ शराब है। इसलिए नौजवानों, साथियों, मुसलमानों, शराब मत पियो। लेकिन जब शराब आम हो जाए तो जलजले का इंतजार करो। दूसरा गुनाह क्या है? दूसरा गुनाह ये था कि जब जिना आम हो जाए, जिना कसरत से होने लगे, तो जिना तो कसरत से हो रहा है, घरों के अंदर, होटलों के अंदर, गाड़ियों में कसरत से जिना है। आप मोबाइल खोलिए, गूगल पे जाइए, आप सर्च कीजिए कि हमको यहीं बैठे बैठे कोई लड़की चाहिए जिससे हम नाजायज संबंध बनाएं। आप फौरन आपको वो चीज फराहम हो सकती है। उसको मोबाइल की दुनिया में, ऑनलाइन की दुनिया में एस्कॉर्ट सर्विस बोला जाता है। एस्कॉर्ट सर्विस, इसमें इज्जतदार लोग, इज्जतदार औरतें होती है, एयर होस्टेस, फिल्म इंडस्ट्रीज के बड़ी बड़ी एक्ट्रेस। एस्कॉर्ट सर्विस 1-1 लाख रुपए खर्च करके बुकिंग, आप यहां बैठकर यहां ऑर्डर कीजिए, कलकत्ता से फौरन आपके घर पर डिलीवर हो जाए, अगर आप कीमत लगाओ। बस यह है जिना का बाजार कर। हमारा जवान मोबाइल में अगर किसी लड़की से चैटिंग करता है, वो भी जिना की पहली दहलीज पर कदम रख चुका है। पहले चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर कटिंग। देख लीजिए, चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर कटिंग। समझिए इसको। पहले चैट करता, व्हाट्स योर नेम प्लीज, आई वांट टू कांटेक्ट विद यू, हम तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहते दोस्त, वी शुड बी गुड फ्रेंड, हम अच्छा दोस्त बनना चाहते। अब बच्चे बहुत बोली वाली होती है, चलो भाई लड़का इंग्लिश मैन है, इंग्लिश बोल रहा, और इंग्लिश को जाता वाता नहीं, उल्टे सीधे इधर का उधर, उधर का इधर लगा करके इम्प्रेस करने के लिए, क्या जेंटलमैन दिखे और फौरन
पटाने के लिए समाज के बच्चियों को। और जब चैटिंग, इसी को चैटिंग, चीटिंग नहीं, चैटिंग, चैटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत, चैटिंग हो गई। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप क्या होता है? डेटिंग। आज के जमाने की लैंग्वेज है ना ये डेटिंग। मैं डेट कर रही हूं, मैं डेट कर रहा हूं। डेट मतलब गैर महरम के साथ घूमना फिरना, अय्याशी करना, होटलिंग करना, कॉफी पीना, शॉपिंग करना, इसको डेट बोलते हैं। आज के जमाने में डेट कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? वो फिल्म दुनिया के लोग इस्तेमाल करते हैं इन अल्फाज को। पहले चैटिंग फिर डेटिंग शुरू हो जाती। डेट करते कितने, 1 साल तक, 2 साल तक मन भर जाता है जब डेटिंग से। तो जब एक दूसरे में फिर लड़ाई होने लगती है, जब अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, तो फिर क्या होता है? फिर कटिंग हो जाती है। कटिंग मतलब ज़िबा कर डालते हैं एक दूसरे को। हुआ कि नहीं हुआ? अभी 37 टुकड़े एक ने किया अपनी गर्लफ्रेंड का। अब जो लोग बोलते हैं कि इस्लाम में वो मोहम्मद आफ्ताब नाम था तो इसलिए उसने कत्ल किया उसको, इस्लाम ने, अब तुम कत्ल करने को गुनाह करार दे रहे हो ना। लेकिन एक बात याद रखो, इस्लाम पर फेंकने से पहले, इल्जाम लगाने से पहले, जिस दिन चैटिंग शुरू हुई थी आफ्ताब की, श्रद्धा की, जिस दिन हेलो हाउ आर यू, आई वांट टू मैरी यू, आई लव सो मच यू, आई लाइक द मोस्ट यू, ये अल्फाज बोले जा रहे थे मैसेजेस में। उसी दिन इस्लाम ने कहा था ये चैटिंग नॉट अलाउड। मीडिया वाले क्या बोल रहे थे? उछल उछल कर, चैटिंग में भी नॉट अलाउड। इस्लाम सख्त है। देखो, बच्चियों को परमिशन नहीं है बात करने की, नौजवानों को आजादी नहीं है किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने की, अपनी जिंदगी में ऐश मौज करने की। ये लोग कहते नहीं, चैटिंग जायज, इस्लाम कह रहा था ना जायज। अगर इस्लाम की बात पर अमल करते तो आज श्रद्धा जिंदा होती कि नहीं, आफ्ताब भी मुजरिम नहीं बनता। चलो चैटिंग तक बस। इस्लाम कहता चैटिंग ना जायज, डेटिंग तो 100% ना जायज। डेटिंग, घूमना, नाजायज संबंध बनाना बिना शादी के, अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, इज इट अलाउड? नॉट अलाउड। इट इज प्रोहिबिटेड इन द साइट ऑफ कुरान एंड शरिया। इसके अंदर इसकी कोई परमिशन ही नहीं है। डेटिंग हुई जनाब, कितने 19 2019 में वो दोनों करीब आए। मुंबई में रहे, हरियाणा में रहे, पता नहीं कहां कहां रहे, दिल्ली आए। आपस में झगड़ा होने लगा। एक दिन एक रोज गुत्तम गुत्ता होने के बाद उसने उसका गला दबा दिया। ये देख लीजिए, डेटिंग जब होकर मन भर गया, एक दूसरे के जान पे आ गए। वो उसको कहता शादी, वो उसको कहती शादी करो, कि तुम मुझसे प्यार करते हो, हम बहुत दिन से रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। वो कहता मैं शादी नहीं करूंगा, हमारे पास अभी घर नहीं है, ये नहीं है। प्रेशर बनाने लगी, तुम्हारा किसी और लड़की से रिश्ता है, ये है, फला है, डिमाका है। उसके बाद हुआ ये कि हाथापाई हुई, एक ने दूसरे का मर्डर कर दिया। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते उसके हाथ काटे पहले, उसके फिर यहाँ तक आस्तीन तक काटे, फिर पैर काटे, उसके धड़ को, उसके सर को तकरीबन 6 महीने तक फ्रीजर में रखा गया। फिर कैसे कैसे उसको बाहर ले जाकर फेंका गया। उसी दिन अगर चैटिंग पर कदगन लग जाता, इस्लाम कह रहा था, इस्लाम आज भी कहता है, रामदेव जी आप तो कहते हो नमाज पढ़ो, जो चाहे वो करो, आप दवाई बनाने में एक्सपर्ट हो गए, इस्लाम को जानने में एक्सपर्ट नहीं हो आप। इस्लाम ने औरत को क्या सम्मान दिया है, उठाओ नबी की जिंदगी को तब पढ़ो। दवाई बनाना जानते हो आप। अब से पहले तो सहारनपुर और जमुनानगर के सड़कों के ऊपर आप बीड़ियां बेचते थे, कौन नहीं जानता। दवाई बनाकर आप अपनी आंखें ठीक नहीं कर सके, तो अब आपकी प्रोडक्ट के अंदर कमी आई तो आ गए अब कि मुसलमान का मतलब नमाज पढ़ो, बाकी जो चाहे करो। बिल्कुल नाजायज और हराम है।
किसी बेटी की साथ की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, धोखाधड़ी देकर शादी करना, इस्लाम अपनी मुसलमान नौजवान अपनी बहन बेटी के साथ ये नहीं कर सकता है। अपनी मुस्लिम समाज में जब उसकी परमिशन नहीं है तो किसी गैर हिंदू भाइयों की बेटी की इज्जत को कैसे वो नीलाम कर सकता है, कैसे लूट सकता है वो? उसकी बदरजे औला उसकी परमिशन नहीं है। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे भाइयों इतना जरूर है कि जिना के बाजार हैं ये। मोबाइलों के जरिए से हमारी समाज की बेटियां रातों को 2-2 बजे रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करती, और हमारे लिबरल लोग बेटी है आजाद है करने दो, नाजायज और हराम है टू टॉक विथ एनी बॉयज एंड गर्ल्स, नॉट अलाउड, जायज नहीं है। अरे इस्लाम में जहां औरतों को ऐसे घूर कर देखना इजाजत नहीं है तो वहां उठाकर उसको जबरदस्ती शादी करना बाबा रामदेव कैसे जायज हो सकता है? खामखा इल्जाम लगाते तो बैरक है। दूसरा बड़ा गुनाह क्या? जब जिना आम हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जलजला पैदा करता है, जमीन को हिलाता है। तीसरा गुनाह क्या है? तीसरा गुनाह यह है कि जब गाना खूब सुना, जब मौसीकी आम हो जाए, मतलब म्यूजिक जब आम हो जाए, जैसे ही लॉन्च हुआ, जैसे ही अपलोड हुआ फेसबुक के ऊपर बेशर्म रंग का गाना, महफिल लूट ली क्या है वो, फौरन अपने मोबाइल में लड़का डाउनलोड करता है, कान में एयरफोन लगाता है, एकदम सर हिला हिला कर सुनता है। ये है जब मौसीकी म्यूजिक आम हो जाए। जुमे के दिन रिलीज होने से पहले 3 दिन पहले लाइनों में खड़े होकर अपने माथे को जख्मी कर टिकट खरीदते हैं 2200 रुपए में, 1500 रुपए में। क्यों जी? फर्स्ट शो देखना चाहता हूं। आई वांट टू वॉच द फर्स्ट शो, द मूवी ऑफ पठान। जुमे की नमाज से बढ़कर क्या पठान मूवी की शो है, देखने जाते हो? नहीं मौलाना, गाना बड़ा अच्छा है, एक दिन के अंदर में मिलियन चला गया। अरे मिलियन चला गया तो गाना अच्छा। अरे दिल खैर आबादी साहब की नात भी मिलियन में है, वो भी सुन लो। कारी अहमद साहब की भी तकरीर मिलियन में, वो भी सुन लो। आपके छोटे भाई की भी कुछ तकरीर ऐसी है जिसमें अच्छे व्यूज मिले, वो सुन लो, अच्छी वो मिल जाएगी आपको। नहीं जनाब, वही लूट लिया महफिल बेशरम रंग। गाना जब आम हो जाए, हर वक्त गाना। हमारे जितने काम करने वाले साथी हैं, नौजवान हैं, काम करते हैं, गाना चला देते हैं। वो जनाब कभी भोजपुरी है, कभी सलमान है, कभी शाहरुख है, कभी फला डिमा का, ये वो सबके गाना चला देते, काम करते। काम में कहां से बरकत होगा? आपकी रोजी में कहां से बरकत होगी? गुनाह है, गुनाह 24। अगर आप 12 घंटे काम करते गाना सुनकर, तो कल कयामत में आपके कान में शीशा हो, पिघला का शीशा डाला जाएगा। और ये होना है, याद रखो। आज मेरी तकरीर सुनकर ऐसा लगे कि मौलाना अब्दुल्ला तो बोलते रहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्फाज अल्लाह के नबी की हदीस है, ज़ुबान मेरी है, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से कौम को बताया कि जब ये तीनों गुनाह आम हो जाए, शराब, जिना और गाना, तो याद करो, इंतजार करो कि अल्लाह अज़ाब को नाजिल कर दे। ये है वजह। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा बिअन्न रब्बका औहालहा। ज़लज़ले को देखकर इंसान कहेगा वक़ालल इंसानु माला, क्या हो गया टर्की में, क्या हो गया सीरिया में, कि 1 मिनट के अंदर 23,000 लोग, अभी की रिपोर्ट और WHO की रिपोर्ट है कि 8 गुना ये मौत और बढ़ने वाली है। मासूम बच्चे जिंदा हैं, ताकतवर लोगों के भेजे बाहर आ गए। इससे साफ पता चलता है कि इसके पीछे, अगर अल्लाह तआला इसके पीछे इस अजाब को लाने वाला अगर कोई है, तो ये इंसानों को बताने के लिए है कि दुनिया के लोगों, टेक्नोलॉजी में तुम तरक्की कर जाओ, लेकिन तुम मेरी कुदरत से बढ़कर नहीं हो सकती तुम्हारी टेक्नोलॉजी। तुम हमें भूल रहे हो, शराब पीते हो, लड़कियों के साथ नाजायज संबंध बनाते हो, होटलों के अंदर जनाब डिस्को, गाने, डांस,
हम लोग जो शादियों में या हम लोग जो ईद पे डीजे लगाते हैं ना, वो भी इसी में शामिल है, इसी में शामिल है। जो डीजे लगाए, गाने बजाए, ये सब उसी में शामिल है। तो अल्लाह तबारक व तआला का यह अज़ाब है टर्की के अंदर। और सुनिए, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का एक लॉजिक दुनिया वालों को समझाने के लिए बताया जाता है। बस ये गुनाह कसरत से होने लगे तो अल्लाह की ज़लज़ले की शक्ल में अज़ाब का इंतजार करो। लेकिन साइंस के एतबार से ज़लज़ला क्यों आता है? ये दुनिया, पृथ्वी, इन एंटायर वर्ल्ड, ये दुनिया पृथ्वी तकरीबन 460 अरब करोड़ साल पहले ये जमीन बनी थी। तो इस जमीन के 7 प्लेट हैं, इसको टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। प्लेट टेक्टोनिक प्लेट है। साइंसदानों का ये कहना है कि जब ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में ऐसे ये प्लेटें मिलती है ऐसे, तो जिस जगह पर मिलती है उस जगह पर वाइब्रेशन, कपकपाहट तारी होती है। वहीं से वो वाइब्रेशन बाहर को निकलता है और जहां ऊपर घर बसे हुए लोगों के, उसी जगह को एपिसेंटर बोला जाता है। और गाजियनटॉक जो तुर्की के अंदर में जिस शहर में वो ज़लज़ला शुरू हुआ, उसका एपिसेंटर, हेड क्वार्टर वहीं बताया गया कि गाजियनटॉक कोई जगह है, शहर है, वहीं से वो ज़लज़ला शुरू हुआ। तो ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइंस पूरी दुनिया के अंदर 7 प्लेट है। ये जमीन 7 प्लेट में बटी हुई है। जो हमारे बच्चे हैं साइंस, सोशल साइंस के, वो आपको उनको पढ़ाया जाता होगा स्कूल के अंदर, लेकिन मैं अपनी तहकीक बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है साइंसदानों की किताबों में। उनका यही कहना है वैज्ञानिक की दुनिया में कि ये टेक्टोनिक प्लेट जब मिलती है तो इस टेक्टोनिक प्लेट के मिलने से 2 चीजें होती, एक तो अर्थक्वेक, भूकंप आते, और दूसरा ये कि जमीन वहां पर ऊपर होती है, पहाड़ों की शक्ल का वो शेप बना लेती। जैसे हिमालय पहाड़ है तो एक प्लेट में भारत है और एक प्लेट में चाइना है। ये दोनों प्लेट सबसे ज्यादा, यही दोनों प्लेट आपस में टकराती है। और सबसे ज्यादा ज़लज़ला आता कहाँ है? यही नेपाल के अंदर और चाइना के अंदर आता है। उनकी भी अपनी तहकीक अपनी जगह पे ठीक है। तो ये दोनों प्लेट मिलती है जिसकी वजह से हिमालय पहाड़ भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। कुछ दिनों पहले 8000 फीट हमने उसकी ऊंचाई पड़ी थी, आज की तारीख में 10,000 फीट है, बढ़ती रहती है। टेक्टोनिक प्लेट आपस में जब टकराते हैं तो कहा जाता है कि अर्थक्वेक और ज़लज़ले पैदा होते हैं। और ये जमीन जो है ये 4 तह में बटी हुई है, 4 तह में। हम लोग जहां पर हैं इस तह को क्रिस्टल बोलते हैं, क्रिस्टल। ये तह की मोटाई 35 किलोमीटर दूर है जिस पे हम लोग बसे हुए हैं। 35 किलोमीटर दूर नीचे जाएंगे तो ये जमीन आपको ऐसी ही मिलेगी, इसके अंदर में कोई कुछ नहीं, मट्टी मट्टी। आपको ज्यादा पानी आपको मिल सकता कहीं कहीं पे। ये क्रिस्टल है 35 किलोमीटर दूर तक। इसके 35 किलोमीटर दूर के बाद जब आप खोदेंगे तो वहां पर मेंटल है, मेंटल उस परत का, उस हिस्से का। तो वहां से लावा शुरू होता, लावा, आग शुरू होती है वहां से। और वो हिस्सा जमीन का तकरीबन 35 किलोमीटर दूर से लेकर 2900 किलोमीटर मोटा है वो हिस्सा जमीन का, जिसको मेंटल बोला जाता है। उसके नीचे जब आप जाएंगे, उसके नीचे तो आउटर कोर है। वो आउटर कोर मोटा है तकरीबन 2900 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक। और उस हिस्से में मेंटल में जो आग है उससे 2 गुना ज्यादा आग उसमें है। और उसी मेंटल में क्या पाया जाता है? लोहा। व अनज़लनल हदीद फीही बाअसुन शदीद। एक हिस्सा कौन सा है नीचे का? सबसे इनर कोर कहा जाता है, बिल्कुल ब्लैक रंग का है। इतनी आग है कि आग की शिद्दत की वजह से वो काला हो गया है वो हिस्सा। और वो हिस्सा इतना मोटा है कि 5-5,500 किलोमीटर से लेकर 7500 किलोमीटर तक मोटा है। वहां पर भी आग ही पाई जाती है और वहां पर भी लोहे और तांबे का वजूद है। अब कहां तक है ये दुनिया? ये जमीन है कहां तक?
कैसे हम परखें कि भाई जमीन नीचे कहां तक है, कहां तक चले जाएं। अगर आप यहाँ सुराख करेंगे, आप यहाँ पर एक लोहा ड्रिल कीजिए, ऐसे डालिए, तो ये लोहा कहां निकलेगा, ये पाइप कहां निकलेगा, मैक्सिको में जाके निकल जाएगा, क्योंकि गोल है। इधर से अगर आप कुछ डालो तो इधर निकल जाएगा, इधर से डालो तो इधर से निकल जाएगा। हम लोग बसे हुए इस गोलाई के अंदर मकनतीसियत की वजह से हम लोग गिर नहीं, वरना गोलाई है, ऐसे गोल है, अगर कोई नीचे बसा हुआ तो नीचे धूम से गिरेगा, स्पेस पे नहीं। वो एक जाज़बियत है, ये कुदरत है रब का। लेकिन बहरकैफ सारी चीज एक तरफ, अगर टेक्टोनिक प्लेट मिलने से अगर जलजला होता है तो ये प्लेट मिलती कैसे है, क्यों मिलती है? ये प्लेट भी तो अल्लाह की एक मखलूक है ना, ये भी लावा है वहां पे, वो भी तो अल्लाह की मखलूक है आग की शक्ल में। तो सब बात वहीं पर, सारी बातों का एक ही खुलासा रिजल्ट है, वो एक ही कि अल्लाह तबारक व तआला बिअन्ना रब्बका औहा लहा, रब उसको ऑर्डर देता है, कोई ना कोई किसी न किसी सबब से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर अजाब नाजिल करता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, एक फरिश्ते से किसी ने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला बड़ा जालिम है, क्यों इंसानों को मार देता है फरिश्तों को भेजकर? तो उस फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह को कोई बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि आदमी चलता है सड़क के ऊपर, एक्सीडेंट हो जाता है तो मर जाता, जिम्मेदारी किसको देते हैं, ब्लेम किसको करते हैं कि गाड़ी चला रहा था बड़ी तेजी के साथ और ट्रक के नीचे आ गया, मर गया, खुद की गलती डाल देते उसके सर पर। फला आदमी बीमार था, मर गया, चला गया दुनिया से, बीमारी को ब्लेम करते हैं। कहीं पर बम फटता है तो आदमी मर जाते हैं, तो बम फटने को ब्लेम कर दिया जाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला को अजाब नाजिल करना होता है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, उसको किसी सबब की जरूरत नहीं है, वही मुसब्बिबुल अस्बाब है। हिंदू भाइयों की पवित्र ग्रंथ के अंदर उनके अकीदे के मुताबिक कहा गया है, नतस्य कच्चित पतरष्टि लुके नचिस्तान वच्य तिस्य लिंगम सकारनम करना दीपा दीपो नचास्य कच्चित जनिजा नचा दीपा। इस मंत्र को मैंने इसलिए पढ़ा, इसके अंदर कहा गया कि वही परम आत्मा, वही तमाम दुनिया का मुसब्बिबुल अस्बाब है, उसको दुनिया में कुछ करने के लिए किसी सबब का वो मोहताज नहीं है। वो अगर कुन कह दे तो हो जाता है, वो अगर कुछ ना भी कहे, वो अगर चाह ले इशारा हो जाए तो भी हो जाता है, क्योंकि अल्लाह की एक सिफत है अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह को फरिश्ते की जरूरत नहीं पड़ती है, अल्लाह को किसी लफ्ज कुन की जरूरत नहीं पड़ती है। तारीख गवाह है, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंगारों पर डालने की तैयारी चल रही थी, तकरीबन 1 महीने से आग जलाई जा रही थी, अंगारे सुलगाए जा रहे थे कि इब्राहीम को उसमें डाला जाए, इब्राहीम खलीलुल्लाह को भस्म कर दिया जाए। तो उसमें डालकर, तोप में डालकर उसको मंजीक के जरिए से डालते हैं। जिब्राइल अमीन फौरन आते हैं कि इब्राहीम आप इशारा तो कर दो, अभी एक पर मारूंगा ये सारी की सारी आग समंदर में तब्दील हो जाएगी। इब्राहीम खलीलुल्लाह आपके इशारे का इंतजार कर रहा हूं मैं जिब्राइल हूं, मैं ताकत का सर्वशक्तिमान हूं, मुझे रब ने ताकत दी है, फुल्ली ताकत दी है, मुझे फुल्ली इख्तियार है, मैं कहीं पर भी जा सकता हूं, मैं जमीन को अपने पैरों में उठाकर तबाह बर्बाद कर सकता हूं। ऐ जिब्राइल आप इशारा, ऐ इब्राहीम आप इशारा तो करो। हजरत इब्राहीम ने कहा कि ऐ जिब्राइल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरा रब मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। वो रब जो कहता है कि अना कादिर मुतलक, मैं सर्वशक्तिमान हूं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर हो, मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरा अल्लाह मुझसे कितनी मोहब्बत करता। खुद मदद के लिए आता है कि फरिश्तों के जरिए मोहब्बत करवाता। जब हमारे ममता दीदी आए तो यहाँ के MP MLA साहब उनको सम्मान देने के लिए अगर जाते हैं, खुद से जाते हैं, क्यों भाई कोई आ रहा, मोहब्बत की दलील है, इज्जत की दलील है। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो घर का जो बड़ा सदस्य होता है वो खुद से जाता है वेलकम मोस्ट के लिए, किसी को नौकर को नहीं भेजता। इससे पता चलता है कि भाई उस मेहमान की कितनी इज्जत है। इज्जत देने के लिए कि खुद आए हैं लेने के लिए, खुद से हमारे हाथ को पकड़कर हमें ऊपर लेकर जा रहे हैं, इससे मेहमान की इज्जत और मेहमान के तई मोहब्बत
मोहब्बत की ये दलील होती तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि जिब्राइल मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बता वो रब मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। जिब्राइल ने कहा कि इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह सब कुछ देख रहा है, अल्लाह के लिए आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। कहा अल्लाह देख रहा है ना, अल्लाह को मालूम है कि नहीं है? कहाँ है? कहा जाओ तुम हटो, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, दोबारा मत आना मेरे सामने। तो अल्लाह तबारक व तआला खुद से देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, अल्लाह बैठा हुआ नजारा देख रहा है। जिब्राइल हजरत इब्राहिम को उस तोप में बिठाया जाता है, उस झूले पर बिठाया जाता है, यानी लावा अंगारा इतना बड़ा तैयार किया गया था, आग इतनी बड़ी, इतने बड़े हिस्से में कि उसको तोप में झूले में डालकर फेंकना पड़ा था। कोई छोटी मोटी उसमें रकबे में आग नहीं जलाई गई थी, यानी इस हिसाब से तैयारी उस नमरूद ने किया था कि ये बचकर निकलने ना पाए ये इब्राहिम, जो अपने आप को खलीलुल्लाह कहता, अपने आप को पैगंबरे खुदा कहता, अपने आप को रसूल खुदा कहता। देखता हो कि इब्राहिम तू बहुत इम्तिहान लेता था ना, बड़ा तू बोलता था कि मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से तुलू करता है, बुला अपने रब को, आज देखते तुझे तेरा रब बचाता है कि नहीं बचाता। लेकिन ज़ाब्ता है मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जब कोई अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। जब कोई अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करता है तो अल्लाह उसके लिए भी सामने खड़ा नजर आता है कि बंदा मैं तुझे नहीं छोड़ सकता है, मेरी वजह से तुझे तकलीफ पहुंच रही है ना, बता क्या करना है, क्या मदद करनी है। कहते हैं कि जब अल्लाह का नेक बंदा कोई कसम खाता है, कसम खाता है तो अल्लाह अपना फैसला भी बदल देता है उसके हक में। लौ अक़सम बिल्लाहि ला बर्रहुल्लाह, हदीस के अल्फाज है, मेरी बात सख्त जरूर है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कोई अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का करीब बंदा जब कसम खा लेता है कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि अल्लाह ने अगर ऐसा फैसला किया है तो अल्लाह को बदलना पड़ेगा, अल्लाह का नेक बंदा अगर ऐसा कसम खाता है तो अल्लाह उस बंदे की रजा के लिए अपने फैसले को भी बदल देते हैं। ये अल्लाह के नेक बंदे की अलामत है, ये दलील है। अल्लाह ऐसे ही नहीं छोड़ते अपने बंदों को, जो अल्लाह का हुआ अल्लाह उसका हुआ। तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि इब्राहिम आप घबराइए मत, रब आपको देख रहा है। जिब्राइल अल्लाह इब्राहिम ने कहा कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जब आग में डलने वाले थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर दूसरे नंबर पर किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह ने कहा कि या नार, ए आग, कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहिम, ठंडी हो जा, एयर कंडीशन रूम में बदल जा तू, कूनी बर्द, ठंडी, इतनी ठंड हो जा कि 24 से ज्यादा ठंडी मत हो के बर्फ जम जाए, वह सलामन नॉर्मल वाली आग हो जा अला इब्राहिम, मेरे महबूब मेरे खलील इब्राहिम पर। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने बिना किसी सबब के, बिना किसी लाव लश्कर के डायरेक्ट मदद की थी। जिब्राइल के को भी अलग रख दिया था, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह ने मदद की थी। इस सिफत को अकबर कहा जाता है, अल्लाहु अकबर कहा जाता है। किसी की मदद की जरूरत नहीं, किसी सबब की जरूरत नहीं है। इसीलिए याद रखो दुनिया वालों, ये बहाना है कि टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलती है तो जलजले पैदा होते हैं। जब रब का अर्श हिलता है तुम्हारे गुनाहों की वजह से तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन पर जलजला पैदा करता है। इसलिए जलजला से बचना चाहते हो तो अम्मा आयशा फरमाती हैं कि लोगों, इन तीनों मुहलिक बीमारी से, अपने गुनाहों से अपने आप को बचाओ, अल्लाह तबारक व तआला जलजला जैसी मुहलिक बीमारी से तुम लोगों को बचाएगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, चूंकि वक्त भी काफी हो चुका है, मुझे बात करनी थी उधर भी नमाज के ताल्लुक से, चूंकि एक बाबा जी, गुरु जी, अभी चर्चा भी कुछ देर पहले आया, उन्होंने कहा कि मुसलमान उसको बोलते हैं जो नमाज पढ़ता है उसके बाद जो चाहे वो करे। उनका यह एतराज था। शॉर्टकट में बता देता हूँ, तफसीली बात फिर कभी करेंगे इस पे। उनका ये कहना था, वो बाबा रामदेव जी गलत
उनकी सोच है वो हम एक्सप्लेन सिर्फ करना चाहते हैं, हम टिप्पणी किसी पर नहीं करना चाहते। हम लोग धार्मिक है और धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना बाबा रामदेव की धार्मिक किताब में भी है। भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरोलमा शांत धर्मस्तस्य हयाते कुरोलमा, धर्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, इसलिए कि शरीरेण शमम नासम सर्वमन यदि गच्छति, तुम्हारी शरीर जमीन पर जलाकर भस्म कर दी जाएगी, लेकिन अगर कोई चीज बाकी रहेगी तो तुम्हारा अमल, तुम्हारा धर्म रहेगा। बाबा रामदेव जी जिस नमाज पर आपने टिप्पणी की है उस नमाज को श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बताया। प्रथमादारा कहा दियो दिदियन मुजियते, तृतीयानन को डलाकार, चतुर्थर दीप चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। नमाज है पूरी। हम जब नमाज पढ़ते तो पहले नंबर पर क्या करते? वजू करते। वजू करने के बाद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो सबसे पहले ऐसे हाथ उठाकर अल्लाह अकबर खड़े होते हैं। पहले क़याम यानी सीधा खड़ा होना फर्ज है, जरूरी है। सीधा खड़ा होना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। क़याम जरूरी है। मजबूरी हो तो अलग बात है, मजबूरी। क़याम यानी सीधा खड़ा होना, अल्लाह अकबर। इसी को उसमें संस्कृत में कहा प्रथम अध्याय, प्रथम वक्ता, पहला मुकर्रिर। आपकी बंगाली लैंग्वेज में प्रथम बोला जाता है उम्मन, लेकिन ये संस्कृत का वर्ड है। संस्कृत का वर्ड है, आपके बंगला में इस्तेमाल होता है। जैसे गृह मंत्री, कौन है हमारे देश का गृह मंत्री? जी वो शाह जी हैं, शाह जी, अमित शाह जी गृह मंत्री। उनसे पूछे कि सर ये जो गृह है, गृह आप मंत्री है, गृह ये वर्ड गृह क्या है? मेरे ख्याल से नहीं बता पाएगा वर्ड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गृह? ये गृह संस्कृत वर्ड है और ये गृह संस्कृत में घर को बोलते हैं। घर गुरुहम होता असल में, गुरुहम संस्कृत में घर को गुरुहम बोला जाता। मम गुरुहम, मेरा घर सीमांचल बिहार, मेरा घर सीमांचल बिहार में है। मम नाम अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मम संस्कृत में मम मेरे के लिए इस्तेमाल होता। मम गुरुहम, मेरा घर। यूयम गुरुहम, पूर्व मिदनापुर। तुवम गुरुहम, तुवम गुरुहम इन खड़ई। तुम यूयम हम, ये इस तरह संस्कृत में इस्तेमाल होते। तो कभी कभी हमारी लैंग्वेज में भी संस्कृत का वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे गृह मंत्री, मतलब पूरे भारत ये घर है, इसीलिए कहा गृह मंत्री, घर का मंत्री। भले ही अमित शाह जी को मालूम ना हो, उन हमको कभी इनवाइट करेंगे तो मैं बता दूंगा कि सर ये गुरुहम से बना है, ये गृह मंत्री। प्रथमा दारका, पहले नंबर पर सीधा खड़ा हो। हम लोग जैसे नमाज में सीधा खड़ा होते हैं, क़याम यानी सीधा खड़ा होना। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं हम लोग? और भी काम करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। कुरान को पढ़िए मखारिज के साथ में, सुनने में अच्छा लगेगा। अलहम, हा निकाल कर, हा का मखरज वस्ते हलक। तजवीद कारी उन्हीं को बोलते हैं जो कुरान मखरज के साथ, तजवीद के साथ पढ़ते हैं। अलहम, हा ऐसे नहीं, अलहम हा नहीं, अलहम हा निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह, लाम को बारीक पढ़ेंगे। हर चीज का एक कायदा है। कुरान पढ़ने का कायदा है, दुनिया की किसी किताब को पढ़ने का कोई कायदा नहीं है, सिर्फ कुरान पढ़ने का कायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, लाम बारीक पढ़ेंगे। क्यों? अल्लाह के लाम का कायदा यह है कि अल्लाह के लाम से पहले जेर आए तो अल्लाह का लाम बारीक। लिल्ला, लाम बारीक, लिल्ला लिल्ला लिल्ला। अगर अल्लाह के लाम से पहले जबर हो हर्फ पर या पेश हो हर्फ पर तो अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा। रसूलुल्लाह, पुर मुंह भरकर।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, रा का भी कायदा होता, रा मुतारिक पर जबर पेश हो तो रा के नीचे जेर हो तो रा बारीक, जैसे रब्बिल, रब्बिल, रब्बुका, बारीक की मिसाल रिजालुन। कारी साहब ऐसे नहीं बनता है, इतना मगजमारी करना पड़ता है तब जाकर कारी साहब कोई बनता है। अलिफ का मखरज क्या, कारी साहब से पूछो बताएंगे। जोफे देन, बा का मखरज दोनों होठों की तरीका हिस्सा, ता का मखरज जबान की नोक, सनाउलिया की जड़, सना सुलिया सना सुफला की है, सनाउलिया। दांत के बिना नाप है, पूछो दुनिया वालों से कि दांत, बाबा रामदेव से पूछे यार सामने वाले दांत का क्या नाम है, वो कहा दांत का भी नाम होता है, दांत का भी नाम है। सनाया उलिया, सनाया सुफला, अन्याब, नवाजिज, जवाहिक, अजरास, ये दांतों के नाम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल साद है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। पूरे हुरूफ तहजी में जा सबसे ज्यादा पसीना निकालने वाला वर्ड है, ये जल्दी से अदा नहीं होता है। ज़ात वलज़्ज़ालिमीन, मद्दे लाज़िम किल्मी मुसक्कल, इसकी मिक़दार 5 अलीफ है, खींचकर पढ़ेंगे। ये देख लीजिए, जब आप कुरान पढ़ते हैं नमाज में ढंग से पढ़िए तो सुनने वाले को भी, जब इमाम साहब ढंग से पढ़ते सुनने वालों को अच्छा लगता है कि नहीं कुरान पढ़ा जा रहा है। लेकिन अगर वही रमजान में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर समझ में आता कुछ भी नहीं, गुनाह लिखेगा नहीं। आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, कुरान पढ़ रहे हैं आप, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं आप, कम से कम आराम से पढ़िए, इस रफ्तार में पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। इस रफ्तार में पढ़िए ताकि सुनने वाले को अच्छा लगे। जी जी जी, मैं अब बस बोलने वाला हूँ जी, थोड़ी देर में बस बोलने वाला हूँ। वाह वाह वाह, अभी आपकी बारी आने वाली। तो बैरक ये है, तो उन्होंने नमाज के ऊपर टिप्पणी की थी, मैंने नमाज उनकी किताब में दिखा दी। पूरी तरतीब तो बताने में बहुत टाइम लग जाएगी, पूरा मंत्र पढ़ेंगे एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लग जाएगा। बाकी इतना है कि हमारा कोई भी हुक्म जो कुरान और शरीयत में है वो दुनिया की और किताबों में भी मौजूद है, बस ये है देखने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो मिलेगा ज़रूर। मेरे भाइयों, आखिर के अंदर में हज़रत मौलाना का ऑर्डर भी है और आप लोग भी बोर हो चुके हैं। ये बच्चे जहाँ पढ़ते हैं मदरसे में, यकीनन आप लोग काबिल तारीफ़ है। आदमी जब मर जाता है उसका अमल ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं अगर वो करके जाता है तो उसको क़यामत तक उसका सवाब मिलता है, बल्कि जन्नत में पहुँचाने तक उसका सवाब उसको मिलता रहता है। वो 3 काम क्या है? वो 3 काम में से एक काम है सदक़े जारिया, और दूसरा काम है ओ इल्मिन युंतफ़उ बिही, या ऐसा मदरसा बना देना जहां बच्चे हाफिज़ कुरान बनते हो। आपने 50 रुपए का चंदा दिया, 50 रुपए से 1 ईंट आई, 5 ईंट आई, 5 ईंट लगी, घर तैयार हुआ, रूम बना, उस रूम के नीचे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। अब बताइए, जब तक वो 5 ईंट लगी रहेगी, जितने भी हाफिज बनेंगे और ये जिनको बनाएंगे वो उनको बनाएंगे, वो उनको बनाएंगे, ये सब सवाब किसको जाएगा? आपको भी जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते, अगर आदमी ये काम करके दुनिया से चला गया, मर गया, चला गया, लेकिन 50 रुपए का चंदा दिया था, टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। कितना अच्छा सौदा है कि नहीं है? कितना अच्छा सौदा है। इसीलिए मेरे भाइयों, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आप लोग तो ताउन करते ही हैं अपने मदरसे के लिए, लेकिन और ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, और ज्यादा, ताकि हमारे जो पढ़ाने वाले जिम्मेदार असातिज़ा हैं इनको अच्छी तनख्वाह मिल सके, टाइम पे तनख्वाह मिल सके, बच्चों को अच्छा खाना मिल सके। वरना मदरसे में कैसा खाना मिलता है ये हम लोग जानते हैं। अभी तो खाने में सुधार आया है, पहले तो कीड़ा भी चल जाता था, चावल में कीड़े छोटे छोटे, वो भी हम लोग खा जाते थे पढ़ने के ज़माने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हालतें कुछ अच्छी है। लेकिन आप लोगों को, जहां आप लोग 500 रुपये कमाते हैं, कम से कम महीने का 100 रुपये खास कर लीजिए कि मुझे मदरसे में देना है। आप कोई भी नेकी ना करें,
आप जब तक दुनिया के अंदर कोई काम करते हैं जिंदा कर रहे हैं, मर जाएंगे तो आपका यही ताउन कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला नेकी की सूरत में आपको देगा, आपकी निजात और आपके बख्शिश करवाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों, सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि मदरसा आपके गांव में, आपके बस्ती में है। तो और दूसरी खुशी की बात यह है कि मौका दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुछ करने का। सबसे बेहतर यह है कि आप कुछ ना कुछ मदरसे में देते रहें। वहाँ से जो भी बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे और कुरान और सुन्नत की तालीम होगी, उन सब का सवाब आपको देने वाले को मिलता रहेगा। आप अपने माँ के नाम पर भी अगर चली गई हैं इस दुनिया से, अपने अब्बा के नाम पर भी, साले सवाब के नाम पर भी अगर आप देते हैं तो फौरन वो सवाब और नेकियां उनको ट्रांसफर की जाती है और उनके दर्जात को बुलंद किया जाता है। अगर बेटा शराबी भी है, नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन अपने माँ के इसाले सवाब के लिए अगर 100 रुपए दे दिया तो ऐसा नहीं है कि वो शराबी है तो अल्लाह ने उसके सवाब रोक दिया कि नहीं शराबी है इसको आगे मत बढ़ाओ। नहीं, वो शराब पीता, उसका अमल उसके साथ है, लेकिन 100 रुपए ताउन कर रहा है अपने माँ के, अपने बाप के इसाले सवाब के लिए, तो फौरन वो नेकी उसको दी जाती, फौरन उसके दर्जात बुलंद किए जाते। इसीलिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। मेरे नौजवान साथियों, 20,000 रुपए का मोबाइल खरीदते हो, सेल्फी लेने के लिए कम से कम 20 रुपए हफ्ते में मदरसों में डोनेट किया करो, मस्जिद बने ताउन किया करो। यही चीजें ऐसी है, दिखने में तो है कि बड़ी सिंपल और सादे, लेकिन कल क़यामत में सबसे ज्यादा ताकतवर अगर महफूज कोई जगह है तो ये मस्जिद है। पूरी दुनिया विल बी डिस्ट्रॉयड इन द वर्ल्ड, दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर जमीन का कोई हिस्सा बाकी होगा तो यही मस्जिद बाकी रहेगी। इसी को अल्लाह उठाकर जन्नत पे लेके जाएगा। ये मदरसा जहाँ कुरान की तालीम हो, अल्लाह तबारक व तआला इन जगहों को बाबरकत बनाया। इसीलिए मैं आप सबसे इन देन गुजारिश करता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ ताउन आप पेश करें। अभी ताउन करवाना है, हाँ से भेज दीजिए। आप लोग बैठे रहें, बस 2-3 मिनट में दुआ हो रही। तो हमने एक तंजीम बनाई थी, उस तंजीम के अंदर फंडिंग का बड़ा मसला रहता था कि पैसा कहाँ से आएगा, रिफाई काम कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने एक तरतीब निकाली, एक दिन में 1 रुपए आदमी जमा करेगा, 30 दिन में 30 रुपए, ज्यादा नहीं, 30 दिन में 30 रुपए। अब मान लीजिए, अंदाजा लगाइए, अगर अभी इस वक्त 300 मेंबर हैं, यानी एक दिन में 300 रुपए आता है। 300 मेंबर से 1-1 रुपए करके एक दिन में 300 रुपए आता है। 300 मेंबर हैं तो महीने में कितने हो गए? महीने में तकरीबन 9,000 रुपए आ गए, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, अगर पूरी बस्ती वाला महीने में 50 रुपए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 रुपए अगर खास कर ले, अगर पूरे गांव में 5,000 आदमी हैं तो हमारे उलमा को चंदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 रुपए आपके एक महीने की दान से बड़ी आसानी के साथ में अच्छी तालीम भी हमारे उलमा देंगे, चूंकि ये मसरूफ नहीं होंगे, बच्चों के ऊपर फोकस होगा। आप चाहें तो चला सकते हैं। पता RSS के अंदर में उसका मेंबर कितना पैसा देता है? एक दिन में 5 रुपए, एक दिन में 5 रुपए, और 10 करोड़ उनके मेंबर हैं। कितने? 10 करोड़। एक दिन में कई अरब रुपए जमा होगा, आप भूल जाएंगे, आपका कैलकुलेटर भी फेल हो सकता है। हम अगर चाहें ना, जिसको हम बहुत इम्पॉसिबल समझते हैं कि नहीं होने वाला, वो करके देखें। आज उस तंजीम में 15,000 से ऊपर महीने का इनकम आ जाता है। 15,000 रुपए, बहुत छोटी सी तंजीम है। आप चाहें तो इस मदरसे को बड़ी आसानी से चला सकते हैं। कौन आदमी ऐसा है जो महीने में 50 रुपए नहीं दे सकता? एकदम दे सकता है। दिन का कितना निकला? 1.5 रुपए, मेरे ख्याल से 1.5-2 रुपए। एक दिन में 1.5-2 रुपए की कोई हैसियत है? बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं कि जो महीने में 500 रुपए भी दे सकते हैं, महीने में 1,000 भी दे सकते हैं। अगर ये तरतीब बना ले, ये तरतीब बनी है, पटना के एक मदरसे में बनाया हूं मैं। हमारे उलमा कहीं नहीं जाते, कम से कम 55 से 56,000 रुपए उनको आ जाता है इसी तरतीब के जरिए से। इसीलिए आप लोग भी कोशिश करें,
कमेटी है अगर मदरसे की तो कमेटी इस तरतीब को बनाएं, लोगों के पास जाएं, एक एक मेंबर को जोड़िए, यानी महीने के लास्ट में सबको मैसेज कर दीजिए कि महीना पूरा हो रहा है, आप लोगों का 50-50 रुपए बाकी है, अल्लाह के वास्ते दीजिए। मेरे ख्याल से एक वो QR कोड होता है, आजकल तो फोन पे हर जगह चल रहा है, वो QR कोड सबके उस ग्रुप में भेज दीजिए, सब उसी को स्कैन करेंगे। एक दिन के अंदर आपके मदरसे का पूरे महीने का खर्च उसके अंदर में अपलोड हो सकता है, इनकम हो सकता है, अर्न हो सकता है। 50 रुपए आप दे देंगे, आप यहां ट्रांसफर करेंगे, आपकी नेकी अल्लाह के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी फौरन। बताइए, बहुत आसान है आज की तारीख में, जाना कहीं नहीं है। हमारे उलमा आपके घर नहीं जाएंगे, आपको मदरसे में भी आने की जरूरत नहीं, आप अपने तिजारत में, कारोबार में रहिए। सदका समझ कर दीजिए। अगर बड़ी बीमारी है तो इस 50 रुपए ताउन के जरिए से, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सदक़तु तरुद्दुल बला, आपकी बलाओं को दूर कर देगा। मेरे भाइयों, ये तजुर्बे की बात कह रहा हूं मैं। अभी कब ये सितंबर के महीने में मैं कोर्स करने के लिए हैदराबाद पहुंचा, मैं था, मेरी वाइफ मेरे साथ में थी, तो हम एक रेंट पे वहां पर फ्लैट लेकर रहने लगे। डेली सुबह हम वहां, हमारे दोस्त हैं वो हमको I-20 दे दिए कि आप जाना आना कीजिए उस यूनिवर्सिटी। हम जाते थे डेली सुबह को, लेकिन मेरी वाइफ की एक आदत है अभी भी। मैं पिछले बार जब यहाँ आया था रात को 12:30 बजे पहुंचा था, तो मेरी वाइफ भी पहुंचाई थी साथ में, वो भी आधे रास्ते तक ड्राइविंग की थी आपके इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। पिछले साल की बात है। तो वो जब भी जाती है, जब भी, तो वो 10 रुपए 50 रुपए जितना भी होता है वो फौरन अपने पर्स में निकाल कर ये बोलकर रख देती है गाड़ी पे कि ये मैं आज ये सदका निकाल रही हूँ, ये कोई फकीर मिलेगा, कोई जरूरतमंद मिलेगा तो उसको देना है। डेली निकालती थी, उस दिन भी निकाली वो। हमने कहा कि यार तुम्हारी आदत बहुत अच्छी है, लेकिन आज तक फायदा नजर नहीं आया। तो बोलती कि हदीस में अल्लाह के नबी का तो फरमान है कि सदका बुरी बलाओं को टाल देती। मेरे भाइयों, 1.5 मिनट नहीं हुआ, 1.5 मिनट हम जैसे ही गली से आगे निकले, तेज रफ्तार में थे, एक छोटी I-20, बहुत वो दबी हुई गाड़ी होती है, बताएंगे हमारे ये मुकीम भाई, उनको पता, बड़ी छोटी गाड़ी होती है, दबी हुई, ऐसे दिखना पड़ता सामने। एक छोटी बच्ची, एकदम बिल्कुल एकदम बहुत छोटी बच्ची आ रही थी सामने, मुझे दिखाई नहीं वो बच्ची। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, ऐसा लगा कि जैसे सामने कोई दीवार हो, मैंने ब्रेक लगा दी और सामने जाके देख रहे तो वो बच्ची रो रही है खड़े होकर के, बिल्कुल जस्ट गाड़ी के पास करीब में। उस दिन हमको महसूस हुआ कि ये है तो 10 रुपए, लेकिन 10 लाख नुकसान से आदमी को बचा सकता है अगर नीयत सही हो। तो इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं सदक़तु तरुद्दुल बला, ये 50 रुपए अगर आप सदका समझ कर दे दीजिए तो इंशाअल्लाह पूरे महीने पूरे घर के अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाएगा। 50,000 जरूरी नहीं है, खुलूस अगर है तो 50 रुपए भी 50,000 पर भारी है। इसीलिए आज इस जलसे का फायदा मैं जब ही समझूंगा कि कम से कम सारे लोग मेंबरशिप हासिल कीजिए, एक ग्रुप बनाइए मौलाना, अगर कमेटी है तो घर घर जाकर ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप से लिंक कर दीजिए सबको, जितने भी लोग हैं, हमारे नौजवान खुसूसन इसमें जुड़े, कम से कम 300-400 मेंबर बना लीजिए और उसके अंदर अच्छी अच्छी बातें भी नश्र करते रहिए। हर महीने के अंदर में आप QR कोड भेज दीजिए कि आपका महीना पूरा हो चुका है, मदरसे में कुछ तावन दीजिए। तो आप जब भी ट्रांसफर कीजिए कि 50 रुपए मैं ये सदका दे रहा हूँ अपने घर के तरफ से, सदका नाफिला, इंशाअल्लाह घर की बड़ी बड़ी बीमारी और परेशानियों से ये 50 रुपए आपको बचाएगा। ये लिख लीजिए आज की तारीख। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर दीजिए। दुआ कर। मुकीम भाई फ्री में बहुत काम कराना चाहते हैं। ठीक है, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह तमाम लग़ज़िशों को कोताहियों को दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह ये जलसा दस्तारबंदी है, या अल्लाह अपने फजल व करम से इस जलसे को कबूल व मंजूर फरमा। 3 बच्चों के सर पर दस्तार फजीलत बांधी गई है, या अल्लाह इन तीनों बच्चों को दीन की खिदमत के लिए कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह मदरसे में जिन जिन लोगों की मेहनत रही है, खुसूसन असातिज़ाए कराम की, या अल्लाह उन सब की मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह इस मदरसे के अंदर खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह इस मदरसे में दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग इस मदरसे से जुड़े हुए हैं, जितने भी मुलाजमीन हैं, उनके काम में या अल्लाह खुलूस लिल्लाहियत पैदा फरमा। या अल्लाह बहुत सारे लोगों ने ताउन पेश किया है, मदद की है, या अल्लाह इस जलसे को ऑर्गेनाइज करने में, या अल्लाह उनकी मदद को, उनके ताउन को कबूल फरमा। या अल्लाह इस मदरसे की बरकत से इस गाँव के अंदर खुशहाली पैदा फरमा। या अल्लाह इस मदरसे की बरकत से, इस जलसे की बरकत से इस इलाके के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फरमा। या अल्लाह मदरसे में, या अल्लाह मदरसा मक़रूज़ है, या अल्लाह गैब से इमदाद फरमा। या अल्लाह हम सब लोगों को, या अल्लाह ताउन ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह की दी हुई दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे नौजवानों को उनकी जवानी की अहमियत समझते हुए सही काम में अपनी जवानी इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी निगाह की हिफाजत फरमा, हमारी शर्मगाह की हिफाजत फरमा, तकब्बुर रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा, बदनिगाही से बदनज़री से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा। या अल्लाह जो लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं, या अल्लाह उनके गैब से रिहाई का असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, मकातिब की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तुर्की के अंदर, या अल्लाह जो हादसात हुए हैं, या अल्लाह तो क्या नहीं कर सकता है। या अल्लाह हमारे गुनाह तमाम दुनिया मिलकर गुनाह करें फिर भी तेरी रहमत से कम है। या अल्लाह तुर्की, सीरिया, या अल्लाह जितने भी लोग या अल्लाह दफन हो चुके हैं, या अल्लाह उन सब के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह वहाँ के लोगों को हिम्मत और हौसला अता फरमा। या अल्लाह उनको बख्श दे। हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों की तरफ नज़र न कर कर, या अल्लाह हमारे गुनाह की तादाद कम है आपके रहम करम के सामने में, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह आज से तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपने तमाम गुनाहों से हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। या अल्लाह आसाम के अंदर भी, या अल्लाह वहाँ पर नए नए कानून लाकर खुसूसन मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। या अल्लाह एक बच्ची, या अल्लाह एक औरत ने भी अपनी 2 मासूम बच्ची को छोड़कर, या अल्लाह खुदकुशी की है सिर्फ इस डर से कि या अल्लाह उसको गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल देंगे, उसके माँ बाप को। या अल्लाह ऐसे जालिम हुक्मरानों से हम सब की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह हम मुसलमानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमा। इस जलसे को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सबको बैठे रहो, वही खाना दिया जाएगा, सीधा होके बैठ जाए, यही खाना दिया जाएगा, बैठ जाइए आराम से सीधा कर लें, अपने लाइन को दुरुस्त कर लें, यही खाना दिया जाएगा, बैठे आराम से, कोई ना उठे, सब जिसका जो अपना लाइन